नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी उड़ान स्कीम के बारे में। तो पीएनबी उड़ान स्कीम जो है ये एजुकेशन लोन स्कीम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं अब्रॉड जाकर। तो दोस्तों एजुकेशन लोन स्कीम्स पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, इंडिया में स्टडीज़ के लिए। तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि आप भी एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से एजुकेशन लोन वर्क करता है, क्या क्या डिफरेंट बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएनबी उड़ान स्कीम जो है उस स्कीम में आप किस तरह से लोन ले सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मार्जिन है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पीएनबी उड़ान स्कीम का पर्पस जो है वो है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं अब्रॉड जाकर, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने खुद के पैसे से बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इन लोन स्कीम्स का बेसिकली यही मोटिव होता है कि उन स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बाहर जाके अपनी स्टडीज़ परस्यू करें। तो इस लोन स्कीम को अप्लाई करने के लिए, इस लोन स्कीम या पीएनबी की किसी भी लोन स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपकी स्क्रीन पे ब्लू में आप देख पा रहे हैं, ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ये लिंक है, आप इस पे विजिट करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप किसी भी पीएनबी की स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन लोन, टू व्हीलर लोन, एग्रीकल्चर लोन, हाउसिंग लोन, तो कोई भी लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक अपनी डिटेल्स भरनी है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद में सारा काम बैंक का होता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपका जो एप्लीकेशन होता है उसको प्रोसेस करते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं पीएनबी उड़ान स्कीम के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई भी इंडियन नेशनल जो है वो एलिजिबल है और जो भी लोन लेना चाहता है उसकी सिक्योर्ड एडमिशन होनी चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए, एडमिशन कंफर्म होने चाहिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में। उसके बाद में कोर्सेज कौन कौन से कवर्ड हैं? तो ग्रेजुएशन, कोई भी जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन एमसीए, एमबीए, एमएस या कोर्सेज जो कंडक्टेड बाय सीमा लंदन, सीपीए इन यूएसए, या डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एरोनॉटिकल पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिकग्नाइज्ड हों। वैसे नहीं कि आप किसी भी कॉलेज से कर लें। बाकी इन कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको मिल जाती है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोन आपको दिया जा रहा है सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, अदर देन एरोनॉटिकल, पायलट और शिपिंग, इनके अलावा जो आपको लोन दिया जाएगा डिप्लोमा कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, उसमें आपको 125% सिक्योरिटी देनी होगी, 125% लिक्विड सिक्योरिटी देनी होगी लोन की। जितना आप लोन लेंगे उससे 125, अगर 10 लाख का लोन लेंगे 12.5 लाख की सिक्योरिटी आपको देनी होगी इन शेप ऑफ एफडीआर, एनएससी या लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो क्वांटम क्या रहेगा लोन का, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा? तो ये नीड बेस्ड होता है, ऐसा नहीं है कि आप जितनी डिमांड करेंगे उतना बैंक आपको पे कर देगा, इतना बैंक आपको लोन दे देगा। ये नीड बेस्ड होता है, डिपेंड करता है कितनी स्कूल की फ़ी है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं,
तो सबको मिला के ही इसका क्वांटम अराइव होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। उसके बाद में एक्सपेंसेस जो हैं, आपके खर्चे जो हैं वो कौन कौन से कवर हो जाते हैं। तो कॉलेज हॉस्टल को दी जाने वाली फ़ीस, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एप्लीकेबल है तो, उसके बाद में कॉशन मनी, बिल्डिंग फंड डिपॉजिट, बुक्स परचेज़ करने के लिए, कंप्यूटर परचेज़ करने के लिए, या आपके कोई स्टडी टूर हो, थीसिस हो उसके लिए, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं आपका क्वांटम अराइव करने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी इस लोन स्कीम में? एड्रेस प्रूफ सबसे पहले स्टूडेंट का और उसके को बोरोवर का, क्योंकि इस लोन स्कीम में जो स्टूडेंट का वो अकेले नाम पे लोन नहीं होता है, स्टूडेंट के साथ उसके पेरेंट गार्जियन को एज ए को एप्लीकेंट जोड़ा जाता है। तो दोनों के ही आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ आपका पोस्टपेड कनेक्शन, गैस पाइपलाइन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आईडी प्रूफ आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। उसके बाद में इनकम प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ जो है आपके पेरेंट गार्डियन का चाहिए होगा और वो वेरी करेगा एज पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी जब आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए। मार्क्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम किया है वो 10वीं 12th या ग्रेजुएशन भी हो सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जिसमें आपकी एडमिशन हुई है, फिर प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपका प्रूफ देना होगा ये मेरी एडमिशन इसमें हो गई है। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो भी आपके खर्चे होंगे उनका शेड्यूल देना होगा, वो आपको कॉलेज से मिलेगा। अगर कोई स्कॉलरशिप है तो उसके लिए लेटर देना होगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप है ज़्यादा तो आपको देना होगा गैप सर्टिफिकेट कि क्यों वो गैप था। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्टूडेंट के भी होंगे और उसके पेरेंट गार्जियन के भी होंगे। उसके बाद में ऑफर लेटर होगा। असेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट होगी को एप्लीकेंट की, अगर आपका लोन है वो 7.5 लाख से ज़्यादा का है। तो सैलरीड पर्सन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? लेटेस्ट सैलरी स्लिप होगी और फॉर्म 16 होंगे। ये इनकम प्रूफ है सैलरीड के लिए। अगर आप नॉन सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं या कुछ और करते हैं, तो नॉन सैलरीड हैं तो आपको बिजनेस का कोई प्रूफ देना होगा। लेटेस्ट आईटीआर रिटर्न्स देनी होगी और जो आपका बिजनेस है उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट 2 साल की। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप बैंक का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट, ये को बोरोवर के लिए है। अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी तो उसकी कॉपी, सेल डीड की कॉपी। अगर आप कोई सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं तो आधार कार्ड की कॉपी भी मैंडेटरी है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। ये आप जब भी लोन अवेल करें आप प्रेजेंट रेट चेक कर लें उनकी वेबसाइट पे जाके, या बैंक से कंफर्म करवा सकते हैं। तो 7.5 लाख तक तो आपको जो रेट चार्ज हो रहा है वो 6.80 प्लस 2%, दैट इज़ टोटल 8%। तो 6.80 है जो RLLR है वो फिक्स नहीं होती है, ये वेरी करती रहती है। तो प्रेजेंट जो है वो 6.80 है, 6.80 में 2% जोड़ेंगे तो 8.80 हो जाएगा। और अगर 7.5 लाख से ज़्यादा है तो 0.75% इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो वैसे ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करते हैं अलग अलग। अगर आप 100% सिक्योरिटी दे रहे हैं, जितना आप लोन दे रहे हैं उतने की आप 100% सिक्योरिटी दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं एज ए सिक्योरिटी तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका +2% ही होगा। चाहे आप 7.5 लाख से ज़्यादा भी ले रहे हैं तब भी आपको 8.80 ही लगेगा, बट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं 100% तो आपको 0.75% एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो मार्जिन जो है अप टू 4 लाख
किसी तरह का कोई मार्जिन आपको नहीं देना होगा अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। लेकिन अगर आप 4 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो मार्जिन जो है वो 15% है। सॉरी, यहाँ पे 5% लिख दिया है गलती से। तो मार्जिन जो है अब्रॉड स्टडीज़ के लिए 4 लाख से ऊपर जो वो 15% है। अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 8.5 लाख बैंक देगा और 1.5 लाख आपको खुद से देना होगा। तो मार्जिन वो पार्ट होगा जो आपको खुद से देना होगा, स्टूडेंट की अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। तो इस केस में 15% है। और आपको अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह जो मिल रही है तो आप उसको भी एज अ मार्जिन इंक्लूड कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड जो है वो 15 साल का रखा गया है। तो 15 साल में आपको लोन चुकाना होगा। लेकिन वो 15 साल स्टार्ट कब होंगे? आपका लोन ख़त्म होने के बाद। जब आपका लोन सॉरी आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद, जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आपको 1 ईयर का मॉरेटोरियम दिया जाएगा, हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो 15 साल का पीरियड स्टार्ट होगा और 15 साल में आपको लोन रीपे करना होगा। और इस केस में मॉरेटोरियम आपको दिया जा रहा है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, कोर्स पीरियड भी, और उसके बाद 1 साल और 1 साल तक आपको हॉलीडे पीरियड है। हॉलीडे पीरियड में अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो एक तरह से ईएमआई की छूट रहती है इस पीरियड में। तो आपका जो मेन रीपेमेंट होता है वो स्टार्ट होता है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर के बाद। तो 15 साल में आपको रीपे करना है, हाँ। लेकिन अगर स्टूडेंट की जॉब लग जाती है 6 मंथ्स के बाद, तो 6 मंथ्स के बाद ही कोर्स के वो आप रीपेमेंट स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद में लोन सिक्योरिटी। तो 7.5 लाख तक किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। खाली पेरेंट गार्डियन को जो है वो एज ए को बोरोअर इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि जो 7.5 लाख तक एजुकेशन लोन जो भी होता है, चाहे वो इंडिया में स्टडी के लिए या अब्रॉड स्टडी के लिए, वो CGFSAL के अंदर कवर्ड होता है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो ये उसके अंडर कवर होता है। ये एक तरह से गवर्नमेंट की गारंटी होती है। तो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट ही आपको पे करती है। तो 7.5 लाख तक कोई चिंता नहीं है। अगर 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन है तो पेरेंट गार्डियन को तो को बोरोवर बनाया ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपको कोई टेंजिबल सिक्योरिटी देनी होगी, कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, टू कवर अमाउंट एक्सीडिंग 7.5 लाख। तो चार्जेस की बात करें तो मिनिमम जो है वो जो है वो 1% मिनिमम है और मिनिमम 10,000 है। बट ये रिफंडेबल चार्जेस हैं आफ्टर फर्स्ट डिसबर्समेंट। क्योंकि जो लोन होता है ये एजुकेशन लोन वन गो में तो डिसबर्स होता नहीं। ऐसा नहीं है आपने 10 लाख एजुकेशन लोन दिया, 10 लाख आपको फर्स्ट डे ही दे दिया गया, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे कॉलेज की फ़ी आती है वैसे ही बैंक डिस्पर्स करता है और सीधा कॉलेज के अकाउंट में डालता है। और जब आपका पहली डिस्बर्समेंट जाएगी आपको ये चार्जेस भी रिफ़ंड हो जाएंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस उससे अलावा होते हैं अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अगर आपका लोन 7.5 लाख से ज़्यादा है और आपने प्रॉपर्टी दी है एज ए सिक्योरिटी, तो प्रॉपर्टी की विजिट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए चार्जेस होते हैं एटलीस्ट 1 in a 3 year, 3 साल में एक बार इसकी इंस्पेक्शन होती है और 250 रुपये प्लस GST वो चार्जेस हैं। तो ये था PNB उड़ान स्कीम। ये अब्रॉड स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन स्कीम थी। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। शायद मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।